कमरे में सोई हुई है, तुम उसे उठा देना और बोल देना मेरे लिए खाना बनाकर रखे। ठीक है बेटा, तुम नहा कर आओ, मैं बहू से बोलकर तेरे लिए खाना बनवा दूंगी और साथ में टिफिन पैक करा दूंगी। बहू, ओ बहू, उठ जाओ, बेटा नहा कर आने वाला है। अरे माँ जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसा करो, आज आप खाना बना लो प्लीज। अरे बहू, इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या बात है। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और बेटे के अलावा है ही कौन। ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। माँ, ओ माँ, बन गया खाना और मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बेटा, खाना बन गया, खा लो। ठीक है माँ, अब हम जाते हैं काम पे। अरे बेटा पकौड़ा सिंह, तू दिन पर दिन आलसी होता जा रहा है। क्यों मम्मी, मैं कोई काम काज नहीं करता हूँ क्या, जो मुझे आप आलसी बोल रही हो? अरे कल मुँहे, मैं तुझे बिस्तर से उठाकर बाहर आई, चाय बनाने लगी और तू फिर से सो गया। क्या करूँ मम्मी, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे नाश मीते, तुझे पता नहीं है क्या, घर में सारा पानी खत्म हो गया है और तू चादर ओढ़ के सो रहा है। थोड़ी देर और सोएगा तो टंकी में पानी खत्म हो जाएगा, तो फिर तू मुँह पिएगा क्या? सुबह सुबह ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी? अगर आपको पानी की जरूरत है तो खुद जाकर ले आओ ना। अरे बेटा, तू तो जानता ही है, एक तो मेरा बुढ़ापा, ऊपर से ये सांस फूलने की ये बीमारी दिन पर दिन टिमकी की तरह खाई जाती है, और तू है मेरा किसी काम में हाथ नहीं बढ़ाता। बोल, अब तू ही बोल, मैं क्या करूं? अरे मम्मी, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? आप अच्छा मुहूर्त देखकर किसी गोरी लड़की के संग अपने बेटे को शादी करा दो, फिर सारा काम वही खुद करेगी। आप अपनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी मौज करना, मौज। मैं जानती हूँ बेटा, तू जवान हो गया है और तेरी शादी करनी है, लेकिन दुख तो इस बात का है, तू बेरोजगार है। इसे देखकर कौन लड़की तुझसे शादी करेगी? आप चिंता मत करो माँ, मैं एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे दिल और जान से प्यार करती है, बस आपके यहाँ करने की देरी है। अरे बेटा, तूने तो बढ़ती मुश्किलों के आसान कर दिया है। अब फटाफट बता दे, कौन है ये लड़की, कहाँ से रहती है, उसका कैसा घर परिवार है? अरे माँ, उसका तो घर परिवार अच्छा है, आप भी जानती है वो लड़की कौन है। अपनी घर के पड़ोसी मिश्रा आंटी की बेटी है। अरे बेटा, वो तो तेरी बहन लगती है, बहन। अरे माँ, वो बहन लगती है तो क्या हुआ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है दिलो जान से। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप बात करके देख लो। आई लव यू आंटी जी, आपको मैं बहुत ख्याल रखूंगा, आप अपने बेटे से शादी करवा दीजिएगा। अरे तुम तो भाई बहन लगते हो रिश्ते में, तो फिर कैसे शादी होगी, बोलो? बस माँ, आप मुझे इससे शादी नहीं होने देगी तो मैं इसे भगा कर ले जाऊंगा और मैं शादी वहीं पे कर लूंगा, फिर आप मुझे ढूंढते रहना। ठीक है बेटा, तुम दोनों कर लो, अगर कुछ होगा तो मुझे नहीं बोलना। अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से खाना बना लो, खेतों में भी चलना है। क्यों जी, अभी तो 8 बजे हैं और हमारा खाना खाने का टाइम तो 11-12 बजे का है। अरे बहू, तुझे नहीं पता, हमारे खेत में सरसों पक गए हैं, उसे काटने चलना है और हम किसान लोग हैं। अगर 11-12 बजे खाना खाएंगे तो काम कब करेंगे? देखो जी माँ जी, मुझे खेत में लेकर जा रही है, मैं नहीं जाऊंगी खेत में, इतनी तेज धूप है, काम करने पर मैं काली पड़ जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी प्यारी दुल्हन, हमारा गुजारा खेत से ही होता है और हमें काम करना ही पड़ता है। ऐसा है, मजदूर लगाकर काम करवा लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। अरे ये कैसी बदतमीज लड़की है, कब से बक 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 की जा रही है। मजदूर लगवाकर काम करवाएंगे तो उसका पैसा तेरा बाप देगा क्या? देखो मेरी बहन सासू माँ, मुझसे बहस मत करे वरना मैं आपकी चोटी पकड़कर घसीट कर नाली में फेंक दूंगी। अरे बेटा, ये बहू तो पागल है, बंदर की तरह उछल कूद कर रही है, अगर अभी ज्यादा बोलेगी तो मैं इसकी जबान खींच लूंगी। अरे बाबा, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के समान होता है, फिर तुम क्यों झगड़ रहे हो? अरे बेटा पकौड़ा सिंह, तू दिन पर दिन आलसी होता जा रहा है। क्यों मम्मी, मैं कोई काम काज नहीं करता हूँ क्या, जो मुझे आप आलसी बोल रही हो? अरे कल मुँहे, मैं तुझे बिस्तर से उठाकर बाहर आई, चाय बनाने लगी और तू फिर से सो गया। क्या करूँ मम्मी, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे नाश मीते, तुझे पता नहीं है क्या, घर में सारा पानी खत्म हो गया है और तू चादर ओढ़ के सो रहा है। थोड़ी देर और सोएगा तो टंकी में पानी खत्म हो जाएगा, तो फिर तू मुँह पिएगा क्या? सुबह सुबह ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी? अगर आपको पानी की जरूरत है तो खुद जाकर ले आओ ना। अरे बेटा, तू तो जानता ही है, एक तो मेरा बुढ़ापा, ऊपर से ये सांस फूलने की ये बीमारी दिन पर दिन टिमकी की तरह खाई जाती है, और तू है मेरा किसी काम में हाथ नहीं बढ़ाता। बोल, अब तू ही बोल, मैं क्या करूं? अरे मम्मी, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? आप अच्छा मुहूर्त देखकर किसी गोरी लड़की के संग अपने बेटे को शादी करा दो, फिर सारा काम
वही खुद करेगी। आप अपनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी मौज करना मौज। मैं जानती हूँ बेटा, तू जवान हो गया है और तेरी शादी करनी है, लेकिन दुख तो इस बात का है तू बेरोजगार है। इसे देखकर कौन लड़की तुझसे शादी करेगी। आप चिंता मत करो माँ, मैं एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे दिल और जान से प्यार करती है, बस आपके यहाँ करने की देरी है। अरे बेटा, तूने तो बढ़ती मुश्किलों के आसान कर दिया है। अब फटाफट बता दे, कौन है ये लड़की, कहाँ से रहती है, उसका कैसा घर परिवार है। अरे माँ, उसका तो घर परिवार अच्छा है। आप भी जानती है वो लड़की कौन है। अपनी घर के पड़ोसी मिश्रा आंटी की बेटी है। अरे बेटा, वो तो तेरी बहन लगती है, बहन। अरे माँ, वो बहन लगती है तो क्या हुआ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है दिलो जान से। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप बात करके देख लो। आई लव यू आंटी जी, आपको मैं बहुत ख्याल रखूंगा। आप अपने बेटे से शादी करवा दीजिएगा। अरे तुम तो भाई बहन लगते हो रिश्ते में, तो फिर कैसे शादी होगी, बोलो। बस माँ, आप मुझे इससे शादी नहीं होने देगी तो मैं इसे भगा कर ले जाऊंगा और मैं शादी वहीं पे कर लूंगा। फिर आप मुझे ढूंढते रहना। ठीक है बेटा, तुम दोनों कर लो, अगर कुछ होगा तो मुझे नहीं बोलना। बहू बहू, अरे महारानी क्या कर रही हो अंदर बैठी बैठी? कुछ नहीं माँ जी, टीवी देख रही हो। अरे बहू, क्या तुझे समझ में नहीं आता है? घर का सारा काम छोड़कर सीधे तू टीवी देखने बैठ जाती है। अरे कौन जल्दी, तुझे नहीं पता क्या? आलू भैंस चाने ले गया है, जाओ और गोबर की धार पर फेंक कर आओ, फिर हम देसी खाद बनाएंगे। देख बहू, तू कोई कलेक्टर नहीं है जो तू गोबर नहीं उठाएगी। गोबर नहीं उठाएगी तो तेरा बाप उठाएगा क्या? अरे माँ जी, आपको नहीं पता, मैं बानी पढ़ी लिखी हूँ, पर आपको मुझसे ऐसा काम कराते आपको शर्म नहीं आता है क्या? अरे करमोही, तू चार किताब पढ़ कर IAS बन तो नहीं गई है जो मुझे सब पता है। तू 12वीं में फेल हो गई है। अरे माँ, आज दोनों सास बहू के बीच में जंग क्यों छेड़ी हुई है। बेटा देख, बहू बोल रही है मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। देख बेटा, ये गोबर नहीं उठाएगी तो उसे उठाने के लिए किसी नौकर को नहीं रखना पड़ेगा ना। नहीं राजू जी, मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ, मैं गोबर नहीं उठाऊंगी और गोबर देखकर मुझे उल्टी आती है। अरे कल्लू भाई, लगता है आप सदियों बाद भाई हो और बहुत हट के कहाँ जा रहे हो? हाँ भाई, मेरे सास ससुर ने कई बार बुलाया लेकिन मैं आज तक नहीं गया और अब तो सासू माँ जिद कर बैठी है। दामाद जी आपको आना ही पड़ेगा, बस मैं उनके सामान रखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जाओ, लेकिन वहाँ ठीक से रहना और ससुराल में अपना घर नहीं। ठीक है भाई, मैं अभी चलता हूँ, मुझे शाम तक अपना ससुराल भी पहुँचना है। अरे आइए आइए दामाद जी, आपको यहाँ तक आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं हुई, बस रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था। मैं 3 किलोमीटर गाड़ी को धकेल कर आया हूँ, लेकिन रास्ते में कोई पेट्रोल पंप की दुकान नहीं देखी, बस सिर का पसीना एड़ी की चोटी पर आ गया था। बेचारा दामाद जी थक गए होंगे, अब हाथ मुँह धोकर आराम करो, मैं तब तक भी आपको मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे संजना, कौन है वहाँ और तुम किससे बात कर रही हो? आजी बाहर तो आकर देखो, अपने घर पे दामाद जी आए हैं। कौन दामाद, कैसा दामाद? आजी अपने छोटी के पति आए हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम दामाद जी को चाय दूध बनाकर पिलाओ। ठीक है जी, ये लो दामाद जी आपकी चाय, मैं अपने हाथों से पीसकर आपके लिए बनाकर लाई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। ऐसा चाय तो आपकी छुटकी ने बनाकर नहीं पिलाई है।